नमस्कार साथियों, मैं रजनीश भारती। आप देखना शुरू कर दिए महानायक टीवी। समाज पार्टी के लोग हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, लेकिन यहीं पर देखा जाए कि जिस प्रकार से भीम आर्मी जो चंद्रशेखर आज़ाद जी की जो पार्टी है, जो संगठन लगातार वो फैल रहा है, लेकिन एकाएक इसमें भी देखने को मिल रहा है कि लगातार भीम आर्मी एवं आज़ाद समाज पार्टी से लगातार लोग निकल रहे हैं। अभी प्रदेश से, बिहार प्रदेश से भी एक सूचना आया था, जो वीरेंद्र भारद्वाज जी है, जो भीम आर्मी के एवं आज़ाद समाज पार्टी के वो प्रवक्ता थे, तो भी रिजाइन दे के जदयू ज्वाइनिंग की है। और यहाँ सारण में देख सकते हैं भीम आर्मी के डॉक्टर अभिनाथ जी हैं, जिला प्रभारी है थे, लेकिन उसको रिजाइन दे के अभी बहुजन समाज पार्टी ज्वाइनिंग की है। तो इनसे हम पहले जानने की कोशिश करते हैं। जी सर, क्या आपको समस्या हो रहा था कि आप बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन किए? बहुजन समाज पार्टी, सबसे पहले तो महानायक टीवी का धन्यवाद कि आपने इस सवाल करा, क्योंकि सवाल ही एक समस्या का जननी होता है। भीम आर्मी छोड़ने का एक नहीं अनेक कारण। मैंने क्यों छोड़ा? मैं जिस आज़ादी से हम समाज में रहकर काम करना चाहता था, वो आज़ादी मुझे नहीं मिला था। इसके लेकर हमने पार्टी को छोड़ा। कैसा मतलब आज़ादी चाहते थे कि उसमें आज़ादी नहीं मिलता था? जैसे मैं भीम आर्मी जिला प्रभारी था, तो मैं अपने माध्यम से हर जगह संगठन बनाना, लोग को नियुक्ति पत्र देना, और जहाँ अत्याचार अन्याय हो वहाँ पर जाकर एक साहस देना, बल देना, और लोग जागरूक करना कि कैसे लड़ा जाए, कैसे उसको मुँह तोड़ जवाब दिया जाए। जो हमारे समाज में सहमा जो व्यक्ति जो रहता है, तो हम कैसे उस सहमा जो है उस व्यक्ति को कैसे उसको हम होता है हौसला कैसे दिया जाए, और कैसे देकर उसको उस व्यक्ति के प्रति खड़ा कर काउंटर किया जाए। तो ये मैंने काम किया था। तो ये काम से कुछ लोग जो हमारे जो टीम में जो थे भीम आर्मी में, उन लोगों को अच्छा नहीं लगता था। वो लोग ये जानते थे कि ऐसा कर रहे हैं डॉक्टर साहब प्रभारी जी, तो जिला में अपना एक पब्लिसिटी ले रहे हैं, हमारा नाम कम हो रहा है, उनका नाम ज़्यादा हो रहा है। इसके कारण लोग अंदर अंदर षड्यंत्र किया, और षड्यंत्र के माध्यम से भीम आर्मी भंग किया लोग। तब कैसा आज़ादी चाहते थे कि उसमें आज़ादी नहीं मिलता था? ऐसा कोई बात नहीं। देखिए, मैं ये चाहता था कि जैसे हम काम कर रहे हैं, तो मैं काम कर रहा हूँ, तो कोई ये ना कहे कि मैं इस पद पर हूँ तो आप भी काम मत कीजिए। अरे हम बहुजन को जोड़ने चले हैं। मुझे जितना मैंने ये बदन में, हमारे बॉडी में जितना खून है, मैं एक एक कतरा बहा दूंगा अपने समाज को जोड़ने के लिए, है ना। तो मैं ऐसा काम करता था कि मैं अपने समझ से मैं लोगों को जोड़ना, उसको इकट्ठा करना, एक सभा करना, मीटिंग करना, और मीटिंग करके एक संदेश देना कि मैं देखिए अकेले इतना काम करता हूँ, अगर पूरा मेरा टीम एक हो जाए, पूरा भीम आर्मी की टीम हो जाए, तो शायद हम लोग कई गुना काम कर सकते हैं। तो ये काम हमारे टीम में कुछ व्यक्ति जो थे उनको अच्छा नहीं लगा, इसलिए यहाँ से लेकर प्रदेश तक षड्यंत्र चलने लगा, और षड्यंत्र के माध्यम से उसको भंग किया गया, ये कहकर कि ये अनुशासनहीनता का काम करते हैं। तो मैंने पूछा कि अनुशासनहीनता किसको बोलते हैं? समाज को जोड़ना, लोग का दर्द दुख समझना, किसी को हेल्प करना, वो अनुशासन नहीं है। उसको वही व्यक्ति कर सकता है जिसके पास हिम्मत हो, जिसके पास साहस हो। सबके पास साहस बात नहीं होता है। बहुत लोगों का जय भीम का नारा भी कहीं लगाइएगा, उनसे आपत्ति है कि भाई जाते हैं डॉक्टर साहब तो जय भीम के नारा लगाते हैं। अरे तो भाई, जिस टीम से आते थे, जिस टीम का पहचान है, उस टीम में जाकर हम जय भीम का नारा लगा देंगे तो उसमें हम कौन सा गलत कर रहे हैं? तो एक बोलते कि अनुशासनहीनता में काम कर रहे हैं। क्या भीम आर्मी जो संगठन है, आज से कितना दिन पहले, कितना साल, कितना महीना पहले आप इसको मतलब उसमें ज्वाइनिंग किए थे? हम 2019 में ज्वाइन किए थे। वैसे बाबा साहब का मिशन, मनोकांक्षण का मिशन हमने 17 में स्टार्ट किया। गांव में जाकर लोगों को जोड़ा, और लोगों को जोड़ के बताया। हमरा हमेशा पखंडवाद के अपने समाज को बताया कि पखंडवाद से दूर रहना है, बनकर और समाज में जो मुख्यधारा है तभी जुड़ा जा सकता है। क्योंकि शिक्षा, बाबा साहब कहते थे कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है जो पिएगा दहाड़ेगा। तब मैंने शिक्षा पर काम किया, और लोगों को हिम्मत देने का काम किया, और हिम्मत देकर एक सारण जिला में, अपना प्रखंड में, अपना क्षेत्र में एक पहचान बनाया। तो उस आधार पर हमने काम किया, तो उस आधार पर काम किया, तो बहुत लोगों का मतलब ये ऐसा लगने लगा कि ये डॉक्टर साहब मतलब अनुशासन में काम कर रहे हैं। तो ऐसा लोगों को क्यों लगने लगा? जैसे मान लीजिए कि हर चीज़ का एक दायरा होता है ना, तो दायरा से आप अलग हट के काम करते थे कि? हम दायरा से हट के काम नहीं करते थे। हमको एक मिशन था कि मुझे जोड़ना है समाज को। आपको मैंने पद मिला हुआ है, तो क्या मतलब है? पद है तो पद का आप गरिमा समझिए ना, पद को गरिमा समझिए। पद को अब देखिए, पद का पदभार क्या होता है? पद मिला है तो पद के अनुसार काम करना है। लेकिन मैं प्रभारी रहते हुए जो आपका काम हो मैं कर रहा हूँ, तो आपको तो खुशी मिलना चाहिए ना कि भाई हमारा काम है, प्रभारी कर रहे हैं।
तो आपको उसको चबासी देना चाहिए, उसकी हिम्मत बढ़ाना चाहिए, चलिए कब कीजिए कि हाँ बहुत आपका हम संतुष्ट है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, उन लोग का जलन होना स्टार्ट हो गया। यही कारण है कि शायद हमारे लिस्ट से भीम आर्मी की लिस्ट से हमारा नाम हटा दिया गया, ये कहकर कि भीम आर्मी कोई पद नहीं होता है। लगातार लोग उन लोग की तरफ से भी मतलब आप लोग आपके ऊपर आरोप लग रहा है कि उन लोग को मीटिंग में बुलाया जाता था तो मीटिंग में नहीं आते थे, बोलते थे कि एक ही बार आएंगे। और एक और यहाँ पर सवाल उत्पन्न होता है कि आप चुनाव भी लड़ने वाले थे तो लोग बोल रहे हैं कि टिकट नहीं मिलने की वजह से उधर वो चले गए, बात में कितना सच्चाई है? देखिए, हम मीटिंग में क्यों नहीं जाते थे और क्यों लोग फ़ोन रिसीव नहीं करते थे? हाँ, ये मानते हैं कि हम कहते थे कि जो व्यक्ति हमारे विचार से नहीं मिलता है, ठीक है, हमारे भीम आर्मी संगठन है, मेरे बड़े भाई को बहुत आदर करता हूँ, वो मेरे आदर्श है ना? तो कहने का मतलब है कि हमारे विचार से किसी का विचार नहीं मिलता है तो मैं वहाँ पर जाना उचित नहीं समझता हूँ, क्योंकि मेरा विचार कुछ अलग है। मैं साफ-सुथरा, साफ छवि और एक ईमानदार व्यक्ति हूँ। तो ईमानदार व्यक्ति की अगर टीम में अगर कोई व्यक्ति कुछ वो लोग हो जाए कि जो मतलब कुछ मतलब होता है ना, मतलब कि संत का बू आए, तो हमको समझ में आ गया कि संत मेरे साथ षड्यंत्र हो रहा है। हमको लोग लड़वाने का लोग हौसला दे दिया, हिम्मत दे दिया, चढ़ा दिया कि लड़ जाइए। जब लड़ने के बारी आई तो पीछे हट गए लोग, यहाँ तक कि बोल दिया कि हाँ आप ही ना लड़िए, दूसरा कोई थोड़ी लड़ेगा, दूसरा कोई पार्टी है ही नहीं है इस टीम से लड़ने के लिए। आप पीछे पीछे और आदमी खेट कर रहे हैं कि नहीं वो नहीं लड़ेंगे, कोई और लड़ेगा। तो हमको कहने मतलब कि जो कहना है स्पष्ट कहिए। मुझे इस बात का मुझे चिढ़ था कि जो कहना है स्पष्ट कीजिए, लड़ाना है कि नहीं लड़ाना है, अगर नहीं लड़ाना तो बोल दीजिए स्पष्ट। तो मान लीजिए लड़ने का जो तैयारी तो कहीं ना कहीं उन लोग की सहमति से अब तैयारी मतलब हुआ हाँ ना, जी, तैयार हुए ना? ये उन लोगों की सहमति से हुआ। हाँ। तो वहाँ से हम लोग होमवर्क मिला था, उस होमवर्क पर लोग खड़ा नहीं उतरे। वो लोग बोलते हैं कि आप नहीं उतरे, आप बोलते हैं कि वो लोग नहीं ये उतरे। गलत बोल रहे हैं लोग, इसी कारण ही हम टीम छोड़ दिया। झूठ की वजह से हम टीम ने छोड़ा, न तो टीम नहीं छोड़ते हम, है ना? तो जैसे मान लीजिए चलिए आपने भीम आर्मी एवं आजाद समाज पार्टी को आपने छोड़ दिए, लेकिन कहीं ना कहीं और भी पार्टी था, लेकिन आपने बहुजन समाज पार्टी ही आपने क्यों क्योंकि मेरे इस पार्टी में मेरा खून सिंचा हुआ है, मेरे महापुरुषों का, मेरे समाज का 85% इन्होंने खून पसीना एक किया है। तो मैं अपना घर, ये मेरा अपना घर है, मैं अपना घर में जाऊंगा तो मेरा मान सम्मान मिलेगा, नहीं भी मिले तो चलेगा, लेकिन मैं दूसरे का हम घर में क्यों जाऊंगा जो हमारा सम्मान ना मिले। हो सकता है मेरी पर्सनल सम्मान मिल जाए, लेकिन समाज का ना मिले तो वो पार्टी का मैं स्वीकार नहीं करता हूँ, उस संगठन स्वीकार नहीं करता हूँ। अगर बाई चांस मान लीजिए कि अभी आपको चुनाव भी लड़ना है, अभी यहाँ पर लोकसभा का आपको चुनाव लड़ना है, बाई चांस किसी मिस्टेक से अगर बहुजन समाज पार्टी आपको टिकट नहीं देती है तो क्या उसमें उसके साथ में बने रहिएगा कि फिर इसको भी छोड़ दीजिएगा? नहीं, बने रहेंगे, ऐसा कोई जरूरी नहीं है कि मतलब छोड़ देंगे, बने रहेंगे। और जहाँ तक हमारा समझ है, जहाँ मानना है मेरा कि हम बहुजन समाज के लिए, बीएसपी के लिए हम पूरी लगन मेहनत, और हमारे जितने टीम में जो है, जो हमारे साथ में था, सब लोग ईमानदारी के साथ इस बहुजन समाज को आगे बढ़ाना है, बीएसपी को नंबर 1 बनाना है जिला में। लगातार खबर निकल के आ रही है कि भीम आर्मी एवं आजाद समाज पार्टी से लगातार लोग कि जैसे अभी आपने बताए कि जिस प्रकार से लोग बोलते हैं कि अनुशासन वाला पार्टी है, लेकिन एकाएक आपका लिस्ट में से नाम हटा दिया जाता है ना जी, इसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जैसे कि मुझे जानकारी मिला तो सारण जिला को भंग किया गया था। अब ये करके कि ये असक्रियता और अनुशासनहीनता, ये हवाला देकर सारण जिला को भंग किया गया था। एक भंग होने के बाद एक 14 तारीख का मीटिंग रखा गया था। तो 14 तारीख की जब मीटिंग रखा गया था तो पूरे जिला के लोग का ये मतलब मन पर चल रहा था कि नया प्रभारी कौन बनेगा, नया अध्यक्ष कौन बनेगा। पूरे टीम जो है हमारे पूरे जिला में जितने जो मतलब बहुजन समाज को जो मूवमेंट को चलाने वाले हैं, जो ईमानदार मेरा साथी जो था, जो मेरा गर्जीवन था, वो सबके तक था कि 14 तारीख को 14 को आएगा तो सब अपना बात रखेगा, है ना। तो 14 की तैयारी में थे, लेकिन एकाएक न्यूज आया कि 14 तारीख को मतलब बैठक नहीं होगा, मैंने कार्यवाहक के रूप में फिर से नियुक्त कर दिया गया। मतलब कैसे आपको पता चला कि वो मीटिंग को भंग कर दे? मतलब हाँ, जो 14 तारीख की मीटिंग होने वाला था तो आपको कैसे पता चला कि उसको भंग कर दिया गया? मुझे पता लगा, मुझे व्हाट्सएप के माध्यम से पता लगा, फेसबुक माध्यम से पता लगा कि फिर से फेसबुक पर जो व्यक्ति पोस्ट लिखा था या यूट्यूब पर या व्हाट्सएप पर जो व्यक्ति उसमें पोस्ट डाले थे तो जानते होंगे कौन व्यक्ति है? वो पोस्ट आया था अमर ज्योति जी की तरफ से आया था। अच्छा, अमर ज्योति जो प्रदेश के हैं। प्रदेश के हैं। अच्छा। उसके बाद में
अमर ज्योति के मैं उनका जो पैर जो है उन पे लेटर से आया था, अच्छा, है ना, पेड़ पे आया था। पैर पे आया था कि भंग किया जाता है, सारण जिला को भंग किया जाता है अनुशासन का हवाला देकर। तो हम कहते हैं, मेरा सवाल है बड़े भाई आदरणीय अमर ज्योति जी से कि आपने अनुशासनहीनता का मतलब हवाला देकर जिला भंग किया, ठीक है, मानते हैं भंग किया, हमने कौन सा अनुशासन भंग कर दिया? अरे मैंने यही तो काम किया कि लोगों को जोड़ने का काम किया। आपने माना किया कि जोड़ना नहीं है, मुझे बोलना कि मुझे तोड़ना नहीं है, मुझे जोड़ना है। आप बहुजन की बात करते हैं, जोड़ने के लिए ना, तोड़ने के लिए ना। तो मैंने कौन सा अनुशासन में काम कर दिया? लोगों को जोड़ा, मैंने लोगों को एक किया, लोगों का आवाज बना, लोगों का दख दूर समझ के जहाँ जहाँ घटना हुआ जाकर लोगों का हिम्मत बना। वो कौन सा अनुशासन का काम कर दिया? आपको तो खुश होना चाहिए था। जब आपने अनुशासन का हवाला देकर भंग किया तो फिर आपने गठन क्यों नहीं किया? जब गठन किए तो सर्वे किए, समीक्षा किए, जिला में कौन आदमी आया था? आपने सोशल मीडिया पर भंग किया और सोशल मीडिया पर कार्यवाहक के रूप में आप नियुक्त क्यों किए? क्या ये आप अनुशासन में रख काम किए? नहीं किए। तो हम कैसे मान लें कि आप अनुशासन में काम करते हैं? आप जब अनुशासन का हवाला दिए तो आपने 14 तारीख को जब ये मीटिंग रखा गया था, आप उसने क्यों नहीं आए? आपने वहाँ का हवाला देकर कौन जगह है नगीनापुर का हवाला देकर आपने क्यों स्थगित कर दिए? आपने फिर से मतलब सोशल मीडिया पर क्यों नाम लिस्ट जारी क्यों कर दिए? और जब लिस्ट जारी किए तो उसमें मेरा नाम क्यों नहीं आया? सबसे ज्यादा मैंने जिला में अगर भीम आर्मी की शिक्षा है तो सबसे ज्यादा मैं डॉक्टर अविनाश, जितना हमने काम किया है जिला में शायद कोई काम किया होगा। मैंने पूरे कैरियर ये 7 वर्षों से भीम आर्मी में लगा दिया है। मैं अब 2 मेरा क्लिनिक है, क्लिनिक दांव पर लगाकर समाज को मूवमेंट आगे बढ़ाया है, सबको हौसला हिम्मत दिया है। ये मेरा मेहनत कहाँ गया? आज हमारे इतना होने के बावजूद भी आपने मुझे मतलब उस लिस्ट से नाम हटा दिए एक अनुशासन का हवाला देकर। लेकिन आपने कौन सा अनुशासन में काम किया? अपने षड्यंत्र के शिकार हुए हैं हमने ना, अपने षड्यंत्र के शिकार हुए। भीम आर्मी के जिला प्रभारी हैं डॉक्टर अविनाश जी। मैं इनसे तमाम मुद्दे पर हम बात विचार किया जी कि किस प्रकार से इनको कहने के षड्यंत्र के तहत इनको निकाल दिया गया है भीम आर्मी से। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी को चयन किए हैं और लगातार ये लोग अभी तैयारी शुरू कर दिए हैं। तो तमाम मुद्दे पर हम बात विचार किए। पूरा बात आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके अपना प्रतिक्रिया बताइए। तो फेसबुक पेज पर देख रहे हैं, पेज को फॉलो कीजिए। यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं तो चैनल सब्सक्राइब